श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। कुमार सत्येंद्र का अभिवादन स्वीकार करिए। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा है एक ऐसे विषय पर जिससे पूरा हिंदुस्तान परेशान है। परेशान है इस मायने में कि आज ही का उसका स्टेटमेंट है शुभेंदु अधिकारी का कि कुछ बांग्ला में और कुछ हिंदी में कह रहा है, बांग्ला हिंदी मिलाकर कह रहा है कि सबक सिखाएंगे जिस तरह से इजराइल ने गाजा को सिखाया। ये एग्जाम्पल दे रहा है। ये भूल जा रहा है कि जो गाजा को इजराइल सबक सिखाया उसको भी कोई सबक सिखाने वाला मिल गया। तो इस तरह का बयान देने वाला मुख्यमंत्री बना है, समझिए। इसी तरह का बयान देने वाला वो भी है, असम में जो है वो भी इसी तरह का बयान देता है। खैर, तो ये देश जो है अभी दो ब्लॉक में बंटा हुआ है। एक ब्लॉक कम्युनल विचारधारा वाला है और दूसरा ब्लॉक सेकुलर विचारधारा वाला है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही कोई पार्टी है, क्योंकि अगर उसके अलायंस में है तो उसको भी कम्युनल ही कहेंगे, जो भी सेकुलर अलायंस में है उसको भी सेकुलर कहेंगे। लोग भी बंटे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम लोग सेकुलर कम्युनल विचारधारा के हैं। तो अभी जो हिंदुस्तान है, आम आदमी से लेकर पार्टियों तक और पार्टी के नेताओं तक कम्युनल और सेकुलर ब्लॉक में बंटा हुआ है। जिस आदमी को जिधर जाना है चलिए। अब देखिए कांग्रेस ने क्या किया कि विजय का समर्थन कर दिया। अब विजय का समर्थन इसलिए किया कि जो कम्युनल ब्लॉक की यूनिट है, AIADM के भी है उसी में, वो कहीं ऐसा न हो। और ऐसा हो क्या, मतलब वो घुसने की जुगत लगा रहा था। AIADM के वो खुलेआम समर्थन देने को तैयार था विजय को, लेकिन विजय लेने से इनकार कर दिया। स्टालिन को भी ऑफर दे रहा था कि चलो हम लोग मिलकर बनाते हैं, तो स्टालिन ने भी दुत्कार कर भगाया। खैर, तो अगर AIADM के बीजेपी के साथ है तो भी कम्युनल है, तो कम्युनल के साथ सेकुलर स्टालिन नहीं आया, जबकि उसका एक ही विधायक है। बीजेपी का तमिलनाडु में एक विधायक जीता है। ऐसे कई जगह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक दो विधायक लेकर ही सरकार में घुसा हुआ है। तो वो सरकार में घुसना चाह रहा था तो मना कर दिया स्टालिन ने। लेकिन कांग्रेस ने जो समर्थन दिया विजय को, इससे उसे नाराजगी हो गई। इस पर अखिलेश भी बयान दे रहा है कि हम ये नहीं करते, बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ते। अरे गजब हाल है भाई। तुमको भी अगर रहना है, अखिलेश को भी अगर रहना है कम्युनल ब्लॉक में, तो चला जाए, क्या दिक्कत है। कांग्रेस ने इसलिए समर्थन नहीं दिया कि एक दो सीट मिल जाएगी मंत्रिमंडल में, हमारा मंत्री बन जाएगा। ऐसे भी 4-5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों एक दो विधायक को मंत्री बनाने के लिए विजय के साथ घुसना चाहता, विजय को समर्थन देता। लेकिन कांग्रेस ने इसलिए समर्थन दिया कि कहीं कम्युनल ब्लॉक का कोई यूनिट इसमें घुसने का प्रयास न करे, इसलिए कांग्रेस ने तुरंत समर्थन दे दिया। तो ये तो दोनों पार्टियों का चलता है। कांग्रेस चाहती है कि कहीं बीजेपी न घुस जाए, बीजेपी चाहती है कहीं कांग्रेस न घुस जाए। तो ये दो ब्लॉक जो बना हुआ है, एक कम्युनल विचारधारा का, एक सेकुलर विचारधारा का,
इसमें जिसको जिधर जाना है जाए। कंट्री इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है, कोई कहीं जा सकता है। यहाँ तक कि ये चुनरी पुतली वाले हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। तो इनसे हमारी अपील है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, इसमें तो वो धीरे धीरे ये लाल चुनरी पुतली वाले सब जेल में बलात्कार मामले में जा रहे हैं, और कई अभी ये हैं पकड़ाएंगे, अभी बच रहे हैं, चूंकि उसी कम्युनल विचारधारा की सरकार है, इसीलिए चुनरी पुतली वाले बच रहे हैं। जिस दिन सेकुलर विचारधारा की सरकार बनेगी ना, उस दिन ये तमाम लाल पुतली वाले ये जो बलात्कारी हैं, जो अपने को साधु संत और महात्मा कहते हैं, सब जेल में रहेंगे, कोई बाहर नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र कह रहे हो, अभी नहीं बना है, उसमें तो तमाम तुम सब बलात्कारी हो। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और तमाम जो ये करते हो बलात्कार सब हिंदू लड़कियों महिलाओं के साथ ही करते हो, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब ये बताओ कि कितनी महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार करोगे, पहले इसका हिसाब किताब बताओ। अब जब 2 ब्लॉक बना हुआ है, उसमें हो सकता है मुसलमान भी कुछ कम्युनल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं। किसी भी कौम में कम्युनल सेकुलर लोग हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के जो हालात हैं, इसमें कम्युनल लोगों का या कम्युनल विचारधारा कह लीजिए, कम्युनल विचारधारा का एक ब्लॉक है और सेकुलर विचारधारा का एक ब्लॉक है, जिसको सेकुलर रहना है। अब जो सेकुलर है उसको ही जो कम्युनल विचारधारा वाले हैं उसको प्रो मुस्लिम कहेंगे, और जो सेकुलर हैं वो कम्युनल जो है उसको प्रो हिंदू कहेगा। बिल्कुल ये स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल कि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। मेरा कहना ये है कि स्टालिन अभी जो कह रहा है कि पीठ में छुरा भोंक दिया, पेट में छुरा भोंक दिया, अरे भाई, और यहाँ तक कि वो स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को शायद लेटर भी दे दिया है कि हमको अलग बैठाइए, हम इंडिया गठबंधन में नहीं बैठेंगे। पहले समझ लो, इंडिया गठबंधन में यही कुछ लोगों की अब तक जान बची है, और नहीं तो 10 पार्टियां खत्म हो गई, 10 क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। पीडीपी, अकाली दल 2, हरियाणा की जो चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां थी 4, बीजेडी 5। यहाँ अगर नीतीश को, मैं तो नहीं कहूँगा कि नीतीश का दोष है, बल्कि इंडिया गठबंधन का ही दोष था कि इनको ये नहीं बनाया, केजरीवाल या ये ममता के कहने पर संयोजक नहीं बनाया, तो इंडिया गठबंधन का दोष है। खैर, तो बिहार में नीतीश की पार्टी, ममता की पार्टी, और अगली बार 2027 में अखिलेश का भी वोट लूटा जाएगा। सवाल ही नहीं है कि नहीं लूटेगा, लूटा है, पंचायत चुनाव में लूटा है, बाई इलेक्शन जो हुआ, बाई पोलिंग, उपचुनाव, उस सब में लूट लिया है। उस समय विधानसभा चुनाव में भी लूटा था। हाँ, ये अलग बात है कि सफलता मिल गई 2 कारणों से सफलता मिल गई। एमपी इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2 कारणों से मिली सफलता। एक तो कि पीडीए का फॉर्मूला चल गया, चूंकि ये मायावती किनारे रही तो सफलता मिल गई। विधानसभा चुनाव में मायावती भी आएगी,
दलित वोट कुछ काटेगी। तुम्हारा पीडीए का फॉर्मूला चलेगा कि नहीं, इसमें संदेह है। और उस दूसरा कारण कि पूरे हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होता है तो सुरक्षा बल तितर बितर रहते हैं इधर उधर। जिस तरह से 2.5 लाख 3 लाख फौज उतार कर वोट लूट लिया बंगाल का वोट, उसी तरह उत्तर प्रदेश में 3-4 लाख फौज उतार के वोट लूट लेगा, तो क्या करो। इसलिए इस तरह की जो भावना है कि कांग्रेस धोखा दे दिया, कांग्रेस ये कर दिया, अरे कांग्रेस धोखा नहीं दिया। अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देता तो फिर एआईएडीएम के तो घुसने के लिए तैयार था, उसमें भाजपा भी थी। अगर कांग्रेस नहीं वहां जाती तो फिर भाजपा जाती अपना कम्युनल एजेंडे को चलाने के लिए, वहां भी वही करता। अभी दक्षिण जो साउथ है वो भी बचा हुआ है। ये जो हिंदू मुसलमान से अभी जो साउथ बचा हुआ है ना, उसका कारण यही है कि वहाँ बीजेपी कहीं नहीं है। जहाँ भी बीजेपी है, नूह मेवात में दंगा कराया, उस समय हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, केजरीवाल की बन गई तो वहाँ दंगा करा दिया। अभी मणिपुर में दंगा कराए हुए है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। बंगाल में भी दंगे होंगे और बहुत जबरदस्त दंगे होंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ इसकी सरकार बनती वहाँ दंगा कराता है और वही दंगा ही इसका आधार रहता है। दंगा कराएगा नहीं तब तक वो हिंदू मुसलमान फॉर्मूला चलेगा नहीं। दंगा कराने से ही पोलराइजेशन होता है। हिंदू मुसलमान करने में इसको सहूलियत होती है। तो बंगाल में भी दंगा कराएगा, जरूर कराएगा, सवाल ही नहीं है कि नहीं कराएगा, जरूर दंगा कराएगा। वही करेगा, मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो मुसलमान खिलाफत करेंगे तो फिर हिंदू मुसलमान में दंगा होगा। वही करेगा, वही फॉर्मूला ही इसका है। तो स्टालिन से मुझे कहना यह है कि अगर तुमको भी कम्युनल बन जाना है तो चले जाओ उधर, क्यों देर कर रहे हो। बड़ी छुड़ पेट में छुड़ा मार दिया, पीठ में छुड़ा मार दिया। अरे बेवकूफ, अगर कांग्रेस विजय को समर्थन नहीं देती तो फिर एआईएडीएम के, जिसमें एक विधायक भाजपा का भी है, वो समर्थन दे देता। वो तो कूद रहा है समर्थन देने के लिए कि हमसे समर्थन ले लो। सिर्फ विजय मना कर रहा है, सिर्फ विजय मना कर रहा है इसलिए कि वो सेकुलर विचारधारा का आदमी है। जरा सा भी कम्युनल विचारधारा उसमें होती तो एआईएडीएम के, जो भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है कम्युनल एजेंडे के साथ, तो तुरंत वो समर्थन दे देता। क्या दिक्कत है उसको, वो कूद रहा है समर्थन देने के लिए। तो ताकि कम्युनल विचारधारा नहीं थोपा जाए विजय के ऊपर, इसलिए कांग्रेस ने वहां विजय का साथ दिया है। इसलिए नहीं कि 1-2 मंत्री इसके बन जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा। और बताते हैं, झारखंड में ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार में है, लेकिन हेमंत सोरेन असम में जाके इलेक्शन कांग्रेस के विरोध में लड़ गया। क्षेत्रीय पार्टियों की ये जो हरकत है ना, इसी हरकत से क्षेत्रीय पार्टियां विलुप्त होती जा रही हैं और फिर ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी कि इन पार्टियों की ये समझिए कि जो वजूद है, पार्टियों का वजूद फिर मिट जाएगा और इतिहास में खोजी जाएंगी कि कभी कोई पार्टी थी। ऐसे क्षेत्रीय पार्टियों की जो हरकत है, जब तुम ये झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार बनाए हुए हो, क्या जरूरत है तुमको आसाम में, वहां दो विधायक जीते हैं हेमंत सोरेन के, बताइए।
हेमंत सोरेन के 2 विधायक जीते हैं, 10 विधायक का वोट काट लिया होगा। 2 जीते जरूर, जैसे ओवैसी 2-4 जिताता है और 10-20 का नुकसान करता है, वैसे ही हेमंत सोरेन वहां 2 जिताया, लेकिन कम से कम 10-15 का नुकसान कर दिया होगा। और किया होगा विपक्ष का ही, वो किया होगा जो ये है कांग्रेस विपक्ष में थी वहाँ, कांग्रेस का नुकसान किया होगा। तो इस तरह से वो जो एक वहाँ जो मुसलमानों ने जो एक पार्टी बना रखी है, क्या नाम है उसका, आसाम में, तो उसने भी अलग भूमिका निभाई। वो भाजपा को वो हिंदू मुसलमान करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। अगर कांग्रेस उसके साथ जाती है तो कांग्रेस का नुकसान होता है, और ऐसे तो उसके भी कुछ विधायक जीते होंगे, तो ऐसे तो उसका नुकसान होता ही है हिंदू मुसलमान करने में। तो ये जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर जो पार्टियां बनती हैं, उसमें तो होगा किसी का नुकसान किसी का नफा। हिंदू पार्टी बनाएगा तो जैसे भाजपा जैसे अपने को हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं का क्या क्या कहता है, तो मुसलमान इसको वोट नहीं देते हैं। उसी तरह कोई मुसलमान अगर पार्टी बनाया हो तो उसको हिंदू थोड़े वोट देगा, उसको हिंदू वोट नहीं देगा। तो जिस तरह से अब चूंकि बहुमत ये जो मेजोरिटी है हिंदुओं का है, इसलिए भाजपा निकल जा रही है। ऐसे वो भाजपा समझ गई है कि उसको कोई वोट नहीं देगा, भाजपा को आज की तारीख में कोई वोट नहीं देगा, लेकिन इसीलिए उसने देखा, वो एमपी इलेक्शन में देखा कि अब हम वोट से नहीं जीतेंगे, अब लोग हमको हराने लगा है, इसीलिए वोट लूटना शुरू किया। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, अब वोट लूटने का काम शुरू किया है। अब देखिए कब तक ये लूटने का काम करता है, वोट लूटने का, कब इस पर जनता ये करती है, विराम लगाती है। अब तो जनता के हाथ में, बार बार मैं कहता हूं कि जनता सबका मालिक जनता है, जनता के ऊपर कोई नहीं है। ये भले है कि जनता भी हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान में, जात पात में बटी हुई है, भूखों नंगों का देश है, पैसे पर वोट दे देते हैं लोग, तो ये अलग चीज है। कहीं देखते हैं कोई वो प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहा था दिल्ली में, कर्नाटक की ये में भी जो कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था वहाँ भी भाजपा के कई ये पकड़ाए थे, कई विधायक कैंडिडेट कई उम्मीदवार पकड़ाए थे, कहीं साड़ी बांट रहा है तो कहीं पैसा बांट रहा है। तो अब जनता अगर साड़ी पर, पैसे पर, बर्तन पर वोट देना शुरू करेगी, तब तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, देश का क्या होगा। लेकिन ये दो बिंदु जो हमने अभी उठाए, 2 बिंदुओं पर जो हमने चर्चा की, एक बिंदु तो यह कि जो शुभेंदु ने कहा कि हम गाजा की तरह जैसे इजराइल किया वैसे हम सबक सिखाएंगे, तो बंगाल को गाजा बनाओगे तो याद रखना इजराइल का जो हाल हुआ या अभी और क्या होगा इजराइल का, वही हाल तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं है कि तुम गाजा बना दोगे और तू बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा बिंदु जो था वो था स्टालिन के ऊपर, कि स्टालिन को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, ये तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जो क्षुद्र लालच है, जो क्षुद्र लोभ उनका है, वही देश को गर्त में डाले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप विकास करना चाहते हो विकास करो, आप सरकार बनाना चाहते हो, बहुमत आता है तो सरकार बनाओ, लेकिन इस तरह की जो हरकत करते हो कि जिसके साथ
सरकार में हो और उसी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ते हो। ऐसा तो भाजपा में कोई भाजपा के एलाई नहीं है कि जो भाजपा के खिलाफ कहीं जाकर ये करे, इलेक्शन लड़े। ऐसा तो नहीं है कोई एलाई। लेकिन कांग्रेस के तमाम जो एलाइज हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही वोट ये करते हैं। अब यहाँ तक के ये उठने लगे हैं, प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव भी इंडिया से अलग क्या हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन से? बताइए। कुछ बयान इस तरह का आ गया है अखिलेश यादव का कि हम वक्त में, बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है, आप इस समझ लीजिए। 5 साल के लिए तो ममता ये हो गई ना, हाशिए पर चली गई ना। 5 साल तो कुछ नहीं कर पाएगी। जिसकी सरकार नहीं है वो क्या कर पाएगी? तो इस तरह से आप ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है विपक्षी पार्टियों को। उनको ये चाहिए, जो भी हैं, क्षेत्रीय हों, केंद्रीय हों, जो हों, राष्ट्रीय हों, जो भी राष्ट्रीय हों, क्षेत्रीय हों, तमाम पार्टियों को मैं हिदायत दे रहा हूं कि 2 ही ब्लॉक है, एक कम्युनल लोगों का, एक कम्युनल विचारधारा का, और दूसरा है सेकुलर लोगों का, सेकुलर विचारधारा का। जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं उसमें शामिल हो जाइए। अब ये समझिए कि कम्युनल होने से देश बचेगा कि सेकुलर होने से देश बचेगा। प्रश्न ये है, कभी भी कम्युनल होने से ये देश नहीं बचेगा, सेकुलर होने से ही यह देश बचेगा। इसीलिए संविधान पंथ निरपेक्ष ये है संविधान में, या आप संविधान कह लीजिए कि संविधान धर्म निरपेक्ष विचारधारा का है। संविधान कम्युनल विचारधारा का नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, ये जो तमाम लोग करते हैं, ये लोग ये समझ लें कि इससे देश का नुकसान ही होगा, देश का भला नहीं होगा। आप अमेरिका इंग्लैंड नहीं बनेंगे, आप पाकिस्तान बन सकते हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, तो अधिक से अधिक पाकिस्तान बनोगे, और क्या बनोगे? और 150 करोड़ लोग इसमें रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता हमारी होनी चाहिए उन तमाम लोगों के जीवन बसर कैसे ये किया जाए, उन्नत किया जाए, उनके जीवन बसर में कैसे विकास हो, कैसे उनके जीवन का उन्नयन हो, इस सब सोचने की जरूरत है। हम क्या सोच रहे हैं? हिंदू मुसलमान, गजब हाल है भाई। तुम अधिक से अधिक सड़कें बनवाओ, अधिक से अधिक, यहाँ 65-70% युवा आबादी है, वो कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी गरीब ना रहे। हमेशा इस बात की चिंता होनी चाहिए। तो चिंता क्या है? तो चिंता 24 घंटे है कि वहां एक इलेक्शन जीतो और दूसरे के लिए प्रचार शुरू कर दो। एक जगह इलेक्शन जीतना है और दूसरे जगह के लिए प्रचार शुरू कर देना है। बस यही काम कर रहा है, यही काम कर रहा है। जिसको आप सरकार कहते हैं, उसका काम बस यही है। एक जगह चुनाव जीत लो, किसी तरह जीत लो, लूट लो, किसी तरह सरकार बना लो 17 बार। बताइए, मोदी बंगाल में 20 बार गया है। सोच लीजिए, एक राज्य के चुनाव में कोई प्रधानमंत्री 20 बार जाता है। शपथ ग्रहण में भी पहुंच गया। बताइए, कभी ऐसा होता है कि किसी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री 20-20 बार जाए? सोच लीजिए जरा। 19 तो रैलियां किया था और फिर शपथ ग्रहण में भी पहुंच गया। सोच लीजिए, एक बार जाने में कम से कम 50 करोड़ खर्चा होता है। वो पंडाल और 5 किलोमीटर दूर से कारपेट बिछाना है, और 8,500 करोड़ के विमान से जाना है, और ना जाने कितने ये लगाए जाते हैं, सुरक्षा बल लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी वाले लगाए जाते हैं, उनका टीए सब बनता होगा। सोचिए, 50 करोड़। मैंने समझ में नहीं आता है। बस
काम में यही है कि बस कि देश बेचो और पूरा शौक मौज उड़ावो, पूरा शौक करो। इसका काम यही है, इसका काम सिर्फ यही है, देश से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि हिंदुस्तान नरक है, सोचिए, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है तुम्हारा हम कैरियर खराब कर देंगे अगर कुछ बोला तो, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। बाहर है प्रधानमंत्री, सर्टिफिकेट तो आज तक दिखाया नहीं है कि पढ़ा भी कुछ है कि नहीं, सवाल ही नहीं है। इस तरह का मिल गया है देश को, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिला है। खैर, अब जो भी हो, अब तो हिंदुस्तान की जनता को ही सोचना है कि क्या करना है।